Hello everyone. Today we will start with the +1 biology, very first chapter of +1 biology, living world. चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड, लिविंग मीन्स जो लाइफ जो होती है, जीवन की जो साइंस है, ठीक है. लाइफ साइंस की स्टडी करेंगे हम यहाँ पे. लाइफ साइंस हम किसको कहते हैं? बायोलॉजी को ही कहते हैं. बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी इज लाइफ साइंस. ठीक है, ठीक है. तो बायोलॉजी क्या है यहाँ पे? बायोलॉजी है इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग बीइंग्स. बायोलॉजी इज the science of life forms and living process. ठीक है. बायोलॉजी जो है वो लाइफ की, जीवन की साइंस है. जीवन की जो स्टडी है, जो अलग अलग फॉर्म्स हम देखते हैं भी. आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी देखते हो. बैक्टीरिया जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं. ठीक है. उसके बाद प्रोटोजोन्स जो हैं, पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. ठीक है. मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं. उन सब ऑर्गेनिज्म में क्या है? अलग अलग फॉर्म में लाइफ प्रेजेंट है और उन सब के अंदर क्या होती है? लिविंग प्रोसेस होती हैं. और इसी की क्यूमुलेटिव स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं. ठीक है. और बायोलॉजी जो है वो क्या है? इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है. बायोलॉजी जो है इस अर्थ के ऊपर, हमारा जो अर्थ प्लेनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, उसके ऊपर जो लाइफ की स्टोरी है, ये बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है जिसकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं. ठीक है. इसके अलावा बायोलॉजी जो है इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. ठीक है. बायोलॉजी जो है इज द स्टोरी, बायोलॉजी is the story of evolution of living organism on earth. ठीक है. तो जो लाइफ है, बायोलॉजी है, वो किसकी स्टोरी है? इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन. मतलब जो लाइफ, जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, जीवन जो प्रारंभ हुआ है अर्थ के ऊपर, वो किस तरह से आरंभ हुआ है, इसी की स्टोरी है बायोलॉजी. ठीक है. तो जो इवोल्यूशन है, यहाँ पे मैंने एक टर्म और इस्तेमाल की है, इवोल्यूशन. इवोल्यूशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी रुक नहीं सकती. इवोल्यूशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस. ठीक है. और ये जो प्रोसेस है, इसी के जरिए हम स्टडी करते हैं, इसी के जरिए हम देखते हैं कि हमारे बीच में और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप बनते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ. ठीक है. और उसी की लाइफ के जो फॉर्म्स हैं, इन्हीं की स्टडी, इवोल्यूशन को और लाइफ की साइंस को, इन सब को हम किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं. ठीक है. तो जो बायोलॉजी है, इसके फादर कौन है? इसके फादर है बेटा एरिस्टोटल. एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. ठीक है. एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. जूलॉजी जो है बायोलॉजी की एक अनदर ब्रांच है जो जिसके अंदर हम एनिमल्स को पढ़ते हैं. ठीक है. एनिमल्स की जो साइंस है उसको जूलॉजी कहते हैं हम. इसी तरह से प्लांट की जो साइंस है उसको हम बोटनी कहते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट, ये बायोलॉजी की क्या है? डिफरेंट ब्रांचेस हैं. ठीक है. हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी को ही पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो जो ये सभी ऑर्गेनिज्म हैं, एक इवोल्यूशन प्रोसेस है जिसके जरिए सारी जितनी भी लाइफ फॉर्म हम देख रहे हैं, उन सभी फॉर्म्स की जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से हुआ है अर्थ के ऊपर. ठीक है. तो इन सब का पता हमें कहाँ से चला? इन सब का पता हमें चला बेटा कि जो जेनेटिक मटेरियल, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन है. हमारे अंदर भी
ठीक है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है, इन्वर्ट, चाहे वो इन्वर्टिब्रेट हो चाहे वो वर्टिब्रेट हो, सभी के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं कि हम सब सिर्फ एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। हम सब के अंदर क्या होता है, एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को हम सब शेयर करते हैं बेटा, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा वो क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो हम सभी इसी जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, इसी जेनेटिक मटेरियल की स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, या फिर वो फंगाई हो सकती है, प्लांट, एनिमल में कोई भी एनिमल, इन्वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, कोडेट्स, नॉन कोडेट्स, सभी के अंदर हमें सिर्फ एक ही बेसिक जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, वो क्या है, डीएनए, ठीक है। लेकिन हाँ, इनके अंदर क्या है, कुछ ये वेरिंग डिग्री में प्रेजेंट है, मतलब इसकी जो बेस पेयर की जो स्ट्रक्चर है, जो जीन्स की स्ट्रक्चर है, वो वेरी करती है एनिमल टू एनिमल, ठीक है। बैक्टीरिया में अलग स्ट्रक्चर मिलती है हमें इसकी, ठीक है, अलग जीन्स मिलते हैं हमें इनके, डीएनए की स्ट्रक्चर सेम होती है सभी के अंदर, लेकिन सिर्फ जीन्स की स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर। फंगाई के अंदर अलग होती है, प्रोकैरियोट में अलग होती है, प्लांट्स के अंदर अलग जीन प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल्स के अंदर अलग जीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सभी जीन बने किससे हैं, डीएनए से, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड से सभी के जेनेटिक मटेरियल बने हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जब इंसान को इस चीज़ के बारे में पता चला कि हम सब एक ही कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, ठीक है, बट अप टू वेरिंग डिग्री, ओके, तो तब हमने क्या किया, अभी साइंटिस्ट ने क्या किया कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन शुरू कर दिया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना शुरू कर दिया उन्होंने, और बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है एक पर्टिकुलर रीजन में जो लाइफ फॉर्म हमें देखने को मिलती है, जो नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जो भी हमें एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर दिखाई देते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखते हैं, वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी रीजन में आप रह रहे हो, उस रीजन के अंदर जो भी प्लांट की स्पीसीज हैं, जो भी एनिमल की स्पीसीज है, वो आपके रीजन की बायोडाइवर्सिटी होंगी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना मैंने शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि वो लिंक सेट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि क्या रिलेशनशिप होते हैं सभी लाइफ फॉर्म्स के बीच में, जो रिलेशन बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, हम कैसे एक दूसरे से के साथ एक ही कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करके सर्वाइव करते हैं, ठीक है, और क्या डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। ये सभी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन एराइज होता है कि लाइफ क्या है जीवन, ठीक है। तो जीवन जो है वो क्या है, इसके दो तरह से हम आंसर दे सकते हैं, टेक्निकली भी दे सकते हैं और फिलोसफिकली भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। टेक्निकली क्या हम सोच सकते हैं कि जो लिविंग है, नॉन लिविंग, ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, हम उसी को लाइफ मान लेते हैं। लाइफ जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, वो कैरेक्टर्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाते हैं, और उन कैरेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो डिफरेंस है वो लाइफ का एक टेक्निकल आंसर है, ठीक है। और फिलोसफिकल आंसर है कि जीवन का मकसद क्या है, हम क्यों इस धरती पे आए, हमारा आने का मकसद क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये फिलोसफिकल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हम टेक्निकल आंसर को ढूंढते हैं यहाँ पे कि लिविंग और नॉन लिविंग,
ये जो डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं, ठीक है, हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, कहीं इंसेक्ट हैं, कहीं बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ठीक है, एंड मैमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो आकाश में उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो वाटर के अंदर रह सकते हैं, वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं, ठीक है। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम एक साथ स्टडी करेंगे, एक साथ स्टडी करना चाहेंगे कि इन सब के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनको नॉन लिविंग से अलग बनाती हैं, ठीक है, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग को लिविंग बनाते हैं और नॉन लिविंग से अलग करते हैं, ठीक है। तो उन सभी कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अप टू वेरिएंट डिग्री प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं। लिविंग बींग्स कैरेक्टर, ठीक है। तो लिविंग बींग्स के अंदर कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो अलग करते हैं, लिविंग बींग्स को अलग करते हैं और नॉन लिविंग बींग्स को अलग करते हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट कैरेक्टर है ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ। सेकेंड कैरेक्टर इसी के अंदर आता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड जो आता है इसके अंदर वो आता है कैरेक्टर आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और फोर्थ जो कैरेक्टर आपका आता है वो आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह की स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिफ्थ जो इसके अंदर कैरेक्टर आता है वो आता है कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियस मीन्स चेतना, ठीक है, जो उसको सेंस ऑर्गन जो होते हैं जिसकी हेल्प से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, कॉन्शियसनेस जो है वो भी एक प्रॉपर्टी होती है हर लिविंग बींग्स की, ठीक है। तो ये जो 5 कॉमन प्रॉपर्टीज हैं ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी इनके अंदर ऐसी हैं जिसकी कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ की भी एक्सेप्शन है कि ज़रूरी नहीं है, ये एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं बनती है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ग्रोथ हो। लाइक नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, लेकिन उनके अंदर जो ग्रोथ होती है ना बेटा वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। एक्सट्रिंसिक मीन्स बॉडी के बाहर ग्रोथ होती है, बॉडी के सरफेस पे ग्रोथ होती है। वो कैसे होती है? अक्यूमुलेशन बाय अक्यूमुलेशन। जो नॉन लिविंग मैटर्स होते हैं उनके लगातार अक्यूमुलेट होने से क्या होती है? ग्रोथ होती है। जैसे माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उन पे क्या होती है भाई लगातार, जैसे नॉन लिविंग मैटर जो है उनकी एक्यूमुलेशन होती चली जाती है, लगातार होती है, जिससे उसमें के अंदर ग्रोथ हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो वो भी ग्रोथ ही है, उसको भी हम ग्रोथ कह सकते हैं, बट वो एक लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ग्रोथ के एक्सेप्शन होने की वजह से ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बनती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के भी हमारे पास काफ़ी सारे एक्सेप्शन हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं हमें, कई ऐसे लिविंग बींग्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे वर्कर बी है, हनी बी की ही एक वैरायटी है वर्कर बी, जो क्या होते हैं बेटा? स्टीराइल होते हैं। वर्कर बी जो है ये कैसे होते हैं? स्टीराइल होते हैं, ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल ब्रीड भी हैं जो हमने बनाई है, जैसे म्यूल है, ठीक है। म्यूल जो है वो भी क्या है? एक स्टीराइल ब्रीड है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, जिसके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है।
तो रिप्रोडक्शन की एक्सेप्शन होने की वजह से ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इस प्रॉपर्टी को बेस पे भी हम अलग नहीं कर सकते हैं लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग के साथ, ठीक है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, ठीक है। अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है तो वो कैसी प्रॉपर्टी होती है? वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है तो वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों ही कैसी प्रॉपर्टी हैं? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये क्या होती हैं प्रॉपर्टीज वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होती है? एक्टिविटीज, जो बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर लगातार अलग अलग एक्टिविटीज चलती रहती हैं, लिविंग प्रोसेस चलती रहती हैं। उन सभी प्रोसेस को भाई सम टोटल मतलब हर वो रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो सकती है? किसी लिविंग बींग्स के अंदर ही हो सकती है। किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो ये हमारे लिए कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है भाई? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है कि जो लाइफ है, जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, वो सेल या सेल के किसी प्रोडक्ट से बने हुए हैं, ठीक है। विदाउट सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसके भी हम एक्सेप्शन नहीं मिलते हैं हमें। नेवरदलेस हमें जो एक्सेप्शन मिले हैं इसके, वो लिविंग सेल के बिना या लिविंग होस्ट के बिना उनका इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं होता है, ठीक है। जैसे वायरस है वो सेल से मिलके नहीं बना होता है, लेकिन उसका अपना इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं है। वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, वो किसी लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर जाके ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट सर्वाइवल है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी हम कोई किसी तरह का एक्सेप्शन नहीं देखते हैं, इसीलिए ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है आपकी, वो आती है कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती है ग्रोथ, क्या रिप्रोडक्शन है, क्या मेटाबॉलिज्म है, क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉन्शियसनेस जो है इसका क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस हम अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ जो है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है ऑर्गेनिक मास या इंक्रीज इन मास, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मास के अंदर जो इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल इंक्रीज भी कह सकते हो आप, एक ग्रोथ को कह सकते हो ओवरऑल इंक्रीज इन मास, और साइज भी कह सकते हैं, और साइज, ठीक है। जो ओवरऑल इंक्रीज होता है मास के अंदर, साइज के अंदर, उसको भी हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और ग्रोथ क्या होता है? एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, इसको भी हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रोथ होती है कैसे होती है? मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है, सेलुलर एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, ठीक है। तो जो ग्रोथ होती है वो किस तरह की चीज़ रिएक्शन है बेटा? इसके अंदर भी रिएक्शंस होती हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है इसकी वजह से क्या होती है बेटा? ग्रोथ जो होती है वो होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। और जो मेटाबॉलिज्म होता है ना बेटा, उसके अंदर दो तरह की रिएक्शन होती है, टू टाइप ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं इसके अंदर, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक मतलब बनना, इस रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है?
जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो मिलके क्या करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जो सिंपल मॉलिक्यूल है उन्होंने मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर दी, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, और उसी ग्लूकोज की रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होती है उसके दौरान क्या होता है, ग्लूकोज जो होती है वो टूट जाती है इनटू CO2 एंड H2। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल जो है वो किसके अंदर चेंज हो गए, वो सिंपल पार्टिकल्स के अंदर चेंज हो गए। तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। ठीक है, और ग्रोथ हम तब कहते हैं बेटा जब एनाबोलिक जो है वो ज्यादा हो और कैटाबोलिक जो है वो कम हो। ठीक है, जब कैटाबोलिक रिएक्शंस कम होंगी और एनाबोलिक रिएक्शंस ज्यादा होंगी तो क्या होगा, इंक्रीज इन मास होगा, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि एनाबोलिक रिएक्शन जो होती है वो लेस हो जाए, ठीक है, वो कम हो जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर और कैटाबोलिक रिएक्शंस ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी ग्रोथ कहते हैं बेटा। उसको हम क्या कहेंगे, डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, जो ग्रोथ होती है उसकी हम कुछ टाइप्स यहाँ पे देखेंगे बेटा कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। जैसे एक इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है बेटा, एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो होती है किसी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द ग्रोथ इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, वो भी ग्रोथ की ही टाइप है भाई। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हम किसको कहते हैं, जब बॉडी के सरफेस पे ग्रोथ हो, सिर्फ आउटसाइड ग्रोथ हो, मतलब बॉडी के ऊपर ही सिर्फ ग्रोथ दिखाई दे, तो ऐसे ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और ऐसे ग्रोथ हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, नॉन लिविंग मैटर्स के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे माउंटेन है एक्सेट्रा, हिल्स हैं, ठीक है, लेक है। ठीक है, तो इनका जो साइज, जो मास इंक्रीज होता है बॉडी के सरफेस पे, जो इंक्रीज होते हैं नॉन मटेरियल जो पार्टिकल्स, उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से जो उनका मास इंक्रीज होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं बेटा। ठीक है, और फिर इसके बाद अनदर टाइप होती है ग्रोथ की, एक होती है डिटरमिनेट और एक होती है इनडिटरमिनेट। ठीक है, जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है उसी की दो टाइप होती हैं। एक होती है डिटरमिनेट ग्रोथ, डिटरमिनेट ग्रोथ। डिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब होता है कि जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक होती है, सर्टेन लिमिट तक होती है। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। मतलब उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सिर्फ रिपेयर एंड रीजनरेशन होता है, ग्रोथ नहीं होती है उनके अंदर। ठीक है, तो डिटरमिनेट क्या ग्रोथ कैसी होती है, वो ग्रोथ जो अप टू सर्टेन लिमिट हो। ठीक है, ओनली अप टू सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, इसके बाद जो ग्रोथ की टाइप आती है वो आती है इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ कौन सी होती है, जो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। ठीक है, जब तक ऑर्गेनिज्म की लाइफ है, जब तक वो जिंदा है, उसके अंदर ग्रोथ हमें कंटिन्यूस देखने को मिलती है। जैसे प्लांट, ठीक है, प्लांट जो है जब तक जिंदा रहेंगे उनमें ग्रोथ होती रहेगी, नए लीव्स आते रहेंगे उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लांट्स। ठीक है,
और इसका एग्जाम्पल है एनिमल्स। ठीक है, तो जो ग्रोथ है इसके अंदर एक्सटेंसिव जो ग्रोथ है बेटा, ये भी सिर्फ ये नॉन लिविंग मैटर्स के अंदर होती है, लिविंग के अंदर नहीं होती है। तो इस एक्सेप्शन की वजह से ग्रोथ जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जो आपका कैरेक्टर आता है, जो लिविंग बींग्स का जो कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ morphologically similar, morphologically similar organisms, similar organisms। रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ प्रोडक्शन ऑफ मोर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, अपनी ही तरह के ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है ये एकमात्र सिर्फ एक यूनिक ऐसी प्रोसेस है जिसने लाइफ को मेंटेन करके रखा है थ्रू आउट जनरेशन। ठीक है, लाइफ जो है वो कब से कब तक प्रेजेंट है, मतलब BC से पहले भी लाइफ प्रेजेंट थी, तब भी ह्यूमन थे और आज भी ह्यूमन है। लेकिन क्या हम में से कोई ऐसा ह्यूमन है जो मॉर्टल हो? कोई ऐसा इंसान तुम मुझे बता सकते हो जिसका आप कह सकते हो कि ये 300 या 100 BC में, 900 BC में भी प्रेजेंट था और आज भी ये प्रेजेंट है? हमें लाइव बता सकता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था और अब क्या हुआ है? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन है जो है वो एक अकेली ऐसी प्रोसेस है जिसने लाइफ को मेंटेन करके रखा है थ्रू आउट जनरेशन, थ्रू आउट लाइफ जो है इसको मेंटेन करके रखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि हमारे पास ऐसे काफ़ी एक्सेप्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो लाइफ जो रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होता है। वो कहाँ कहाँ अब्सेंट होता है बेटा? जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे वर्कर बी है, वर्कर बी जो है वो हनी की ही एक अलग ब्रीड है, उसके अलग इंडिविजुअल है इनके। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फीमेल होती हैं ये, बट ये क्या होती हैं? स्टीराइल होती हैं। ये कभी गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है वो अब्सेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे ह्यूमन कपल भी हैं, कुछ ह्यूमन कपल भी होते हैं जो कि क्या होते हैं? स्टीराइल होते हैं, जो स्टीराइल होते हैं, जिनके अंदर गैमेटोजेनेसिस नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब वो है तो वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है उनके केस में। ठीक है, रिप्रोडक्शन वो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो लिविंग है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई उनके अंदर। जैसे म्यूल है, म्यूल जो है एक नई वेराइटी है, नई ब्रीड है जो हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस की है। म्यूल किससे बने हैं? हॉर्स और डोंकी की ब्रीडिंग से बने हैं। हॉर्स और डोंकी की जब ब्रीडिंग कराई गई आर्टिफिशियली, तब म्यूल एक नई ब्रीड प्रोड्यूस हुई। लेकिन ये जो ब्रीड है वो स्टीराइल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये लिविंग नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो इन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इन सब के अंदर तो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती नहीं है।
तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, यूनिसेलुलर के अंदर भी और मल्टीसेलुलर के अंदर भी। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस मल्टीसेलुलर भी, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है इसकी दो तरीके हैं बेटा, दो टाइप है रिप्रोडक्शन की। वो कौन कौन सी है? वो है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर क्या होता है, ये बाई पेरेंटल प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके अंदर दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये लोअर एनिमल्स में होती है, लोअर एनिमल्स में या फिर कुछ प्लांट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। प्लांट्स में भी क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसके केस में क्या होता है, इसमें बाई पेरेंटल प्रोसेस नहीं है, ये इसमें दो दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक मेल और फीमेल पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसके केस में। ये यूनी पेरेंटल प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है ये? यूनी पेरेंटल प्रोसेस होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक फास्ट प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर देता है एक ऑर्गेनिज्म से, एक साथ हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, स्लो होती है बट फेवरेबल बाय नेचर, ये नेचर इसको फेवर करती है, फेवर्ड बाय नेचर, ठीक है। स्लो प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस है बट फेवर्ड बाय नेचर। नेचर इसको फेवर क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है बेटा, गैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है। और गैमेटोजेनेसिस में क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस इसके अंदर एक प्रोसेस होती है बेटा, जो गैमेट की फॉर्मेशन होगी वो म्यूटिकली होगी, ठीक है। और यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन ही नहीं होती है, ठीक है, गैमेट बनते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते ही नहीं है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। और जब मियोसिस होती है, गैमेट की फॉर्मेशन जब होती है तो क्या होता है कि सेगमेंट जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, कुछ अमाउंट में क्या होता है, कुछ अलग कैरेक्टर्स जो होते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आते हैं, जो यंग वंस जो होते हैं, रिप्रोडक्शन में जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको हम यंग वन कहते हैं या ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो यंग वंस जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से डिफरेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज़ नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी यंग वन प्रोड्यूस होंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, वो कैसे होंगे, वो सारे के सारे एग्जैक्टली सेम होंगे टू इट्स पेरेंट्स। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है इसमें जो यंग वन प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, एक बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होने की वजह से, पेरेंट्स के बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसी वजह से हम उनको क्लोन कह देते हैं। जो यंग वन यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो क्या कहलाते हैं भाई, क्लोन्स कहलाते हैं, क्लोन्स, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो सभी के अंदर होता है बेटा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होने की वजह से ये जो प्रॉपर्टी है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, कि ये डिफाइन कर सके कि जो रिप्रोड्यूस करेगा सिर्फ वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आती है आपकी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है।
मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेस विच हैपन इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सम टोटल ऑफ लिविंग प्रोसेस। ठीक है, सारी रिएक्शंस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, और ये सभी रिएक्शंस दोनों ऑर्गेनिज्म में होंगी, यूनिसेलुलर में भी होंगी और मल्टीसेलुलर में भी होंगी। डिफरेंस सिर्फ इतना हो जाता है कि यूनिसेलुलर जो है उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो सिर्फ एक ही सेल जो है वो कंप्लीट अपनी जितनी भी प्रोसेस हैं उनको कंटिन्यू करती है, वो सारी प्रोसेस उसके अंदर अकेले ही वो करेगी सभी प्रोसेस को, चाहे रिप्रोडक्शन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, सभी प्रोसेस वो सिंगल सेल ही करती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे लेबर ऑफ डिवीज़न हम देखते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें अलग अलग टिश्यू दिखाई देते हैं, ऑर्गेन्स हैं, अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग ऑर्गेन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम है जो सिर्फ उस रिप्रोडक्शन का ही काम करेगा या डाइजेस्टिव सिर्फ डाइजेशन का ही काम करेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, हमें डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है, लेकिन रिएक्शन सभी के अंदर होती है। ठीक है, जो लिविंग सेल के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी रिएक्शंस नेसेसरी हैं वो सारी रिएक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो। ठीक है, और ये रिएक्शंस जो होती हैं ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो सकती हैं, उसके अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकती हैं। एनाबॉलिक मीन्स जो सिंपल जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कैटाबॉलिक में जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो सारी रिएक्शंस होती हैं ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो सकती है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकती हैं, और इसका कोई भी एक्सेप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये मत समझना कि जो इन विट्रो जो कंडीशंस होती हैं, इन विट्रो लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो कंडीशंस में भी क्या करती हैं, कुछ लिविंग प्रोसेस होती हैं, जैसे कि आईवीएफ जब कराते हैं। ठीक है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब कराया जाता है तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ प्रोसेस कहाँ होती हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर होती हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है। ठीक है, ये लिविंग प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म नहीं है, लिविंग प्रोसेस होती है, दिस इज लिविंग प्रोसेस ओनली। ठीक है, ये इसको लिविंग प्रोसेस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वही रिएक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर भी होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर भी ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम मेटाबॉलिज्म नहीं कह सकते। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आप याद कीजिए, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है सम टोटल ऑफ लिविंग प्रोसेस, मतलब सारी की सारी प्रोसेस जो उसके अंदर हो रही हैं उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं, और ये क्या होती है, सिर्फ एक लिविंग प्रोसेस होती है, इसलिए हम इसको मेटाबॉलिज्म नहीं कह सकते हैं। तो कोई भी एक्सेप्शन हमें दिखाई नहीं देता है इसका, इसीलिए ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है आपकी वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो, सभी ऑर्गेनिज्म या तो सेल से मिलके बने हैं या फिर सेल के किसी प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। ठीक है, तो जो लाइफ है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है सेल के बिना। ठीक है, सेल के बिना लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर सेल नहीं होती है, लाइक वायरस है। ठीक है, वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं। वायरस जो हैं इनके अंदर नॉन लिविंग की भी प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है और लिविंग की।
ठीक है। लेकिन इनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर इसको लिविंग सेल नहीं मिलती है वायरस की, तो इसका अपना कोई सर्वाइवल है ही नहीं। अगर इसको लिविंग होस्ट सेल नहीं दी जाती है तो वायरस अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ये भी एक डिफाइनिंग क्या होती है, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्या होते हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो सभी किससे मिलके बने थे, या तो सेल से मिलके बने हैं या फिर सेल के किसी प्रोडक्ट से मिलके बने। यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। जैसे यूनिसेलुलर में आपके जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वो सभी, उन सभी के अंदर क्या होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सब सेल से मिलके बनी है। एक सेल है, लिविंग एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर, जो जिसके अंदर उनकी सारी लिविंग प्रोसेस जो होती हैं वो कंटिन्यू करते हैं, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, सारी प्रोसेस उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी वो आती है कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस होता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी सराउंडिंग, जो हमारे सराउंडिंग में स्टिमुलस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करता है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, ठीक है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगाई हो, या फिर वो प्लांट हो या एनिमल्स हो। आप इसका एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर देख सकते हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही उनके अंदर फ्लावरिंग होती है। जैसे वीट है, वीट को आप गर्मी में नहीं लगा सकते, उसके अंदर फ्लावरिंग गर्मी में नहीं होगी। ऐसा नहीं है आप उसको जून में, जुलाई में उनको ग्रो कर रहे हो, ठीक है। उनको ग्रो करने का एक पर्टिकुलर सीजन है, वो उसी टाइम पे ग्रो करते हैं, उनके अंदर उसी टाइम पे फ्लावर आते हैं, उसी टाइम पे सीड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। तो ये सब उनके अंदर कैसे है, कॉन्शियसनेस की वजह से, क्योंकि वो अपना जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं अपने सेंस ऑर्गेन की मदद से। सबके अंदर अलग अलग सेंस ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस जो होती है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये सभी के अंदर होगी। एनिमल्स में इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स, कोडेट, नॉन कोडेट, सभी के अंदर होती है। ह्यूमन को मैं सबसे अलग इसीलिए मानती हूँ क्योंकि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ह्यूमन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो इसको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग बनाती। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि जो 4-5 एनिमल हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, उन सब ने एक आदमी को घेर के खड़े हुए हैं, उससे डांस करवा रहे हो, ठीक है, उसे कह रहे हो कि नाच के दिखा, ठीक है। तो उन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं होती। इंसान ये कर सकता है, जो इंसान है वो कर सकते हैं, ग्रुप बना के वो एक पर्टिकुलर एनिमल को, जैसे लायन को सर्कस में हम देखते हैं कि हम लायन से अलग अलग चीज़ें करवाते हैं, जंपिंग कराते हैं, फायर सर्कल्स में डांस करवाते हैं, उनसे अलग अलग काम उनसे कराते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस जो है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही होती है। ह्यूमन जानता है कि उसे क्या करना है अपनी लाइफ में, वो कौन है, कैसा दिखता है, कैसे उसकी लाइफ स्टाइल है, कैसा उसका स्टेटस होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है सभी ह्यूमन से ह्यूमन को अलग करती है। लेकिन जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी जो है वो मस्ट होती है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं आपके 5 कैरेक्टर्स हैं, ये किसी भी नॉन लिविंग को लिविंग से अलग बनाते हैं। लिविंग बीइंग के अलग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो टिल देन बाय।